राजनीति में घूसखोरी हो सकती है, समाज में हो सकती है, लेकिन कोई ब्राह्मण घूसखोरी नहीं हो सकता है। संविधान ने ऐसा भी कहा क्या किसी भी जात धर्म को आप अपमानित कर सकते हैं? किसी भी राजनेता के ऊपर आप फिल्म बना करके दिखाओ तो हम जानेंगे आपको कि हाँ वो घूसखोरी। यदि ब्राह्मण नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, तो भैया ये सनातन हिंदुस्तान भी नहीं होगा। घूसखोर पंडित ही होता है। कल से कोई पंडित ही करना ही स्वीकार नहीं करेगा। फायर करिए तो बैन लग जाना चाहिए था। हिंदुओं को एक होना होगा, तभी जो है हिंदुओं की सुनी जाएगी, नहीं तो फिर वही कास्टों में जैसे पहले से बढ़ते हुए आते हैं ऐसे ही बांटते रहे। इन्होंने तो हमारे भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान के बारे में भी अपशब्द कहे हैं। बॉलीवुड वाले दो ही टाइप की मूवी बनाते हैं, एक तो नग्नपन दिखाना और एक किसी प्रोपेगेंडे को शो करना। जो भी साधु संत है सभी एक जैसे नहीं होते। हिंदुओं के जो हमारा धर्म है उसमें ये सब होता है, उनके ऊपर ही बनी जाती है ये मूवी। इसको बंद करना चाहिए। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नेटफ्लिक्स पर एक मूवी आ रही है जो मनोज वाजपेयी जी की है। उस मूवी का नाम है घूसखोर पंडित। फिलहाल हम वृंदावन में मौजूद हैं और जो पंडित समाज के कुछ लोग हैं इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में जो मूवी आ रही है इसको लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम है पंडित पंकज किशोर शर्मा। आपका नाम क्या होगा सर? मनोज उपाध्याय। आपका नाम क्या होगा सर? राहुल पाटीदार। सर क्या कहना चाहोगे अभी ये जो घूसखोर पंडित जो मूवी आ रही है इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भैया देखो, ऐसा है कि घूसखोरी समाज में हो सकती है, राजनीति में हो सकती है, लेकिन धर्म में हो ऐसा तो हमारा कोई एजेंडा होता नहीं ब्राह्मण का। और ब्राह्मण तो सर्व समाज का कल्याण करने वाला होता है। तो मेरा तो एक ही कहना है कि राजनीति में घूसखोरी हो सकती है, समाज में हो सकती है, लेकिन कोई ब्राह्मण घूसखोरी नहीं हो सकता है। ये जो शीर्षक दिया है इन्होंने, ये बहुत गलत दिया है। चाहे आप पंडित के नाम पे कितनी भी मूवी बनाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो आपने घूसखोर पंडित कहा है इसका हम कड़े विरोध करते हैं। और ब्राह्मण कभी भी घूसखोरी नहीं हो सकता है। सर ये जो मूवी आ रही है जिसमें शीर्षक ये दिया गया है घूसखोर पंडित, आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, नाम तो गलत है। नाम गलत है। नाम तो गलत। ये जो नाम है ये कह रहे हैं कि हमारा फ्रीडम ऑफ राइट है, हमारे को संविधान ने अधिकार दे रखा है। नहीं तो आपके संविधान का आप किसी का भी नाम लेकर के किसी को भी अपमानित कर सकते हो? संविधान ने ऐसा भी कहा क्या किसी भी जात धर्म को आप अपमानित कर सकते हो? हर किसी के ऊपर आप कलंक मत दोगे, क्या वो कलंकित है? ये इतने भारत के राजनेता लोग घूसखोरी करते हैं, बड़े बड़े नेता करते हैं, डॉक्टर लोग करते हैं। आप कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह पूरे भारत में कितनी घूसखोरी चल रही है, करप्शन कितना है, तो लोग वहाँ नहीं जाते हैं। किसी भी राजनेता के ऊपर आप फिल्म बना करके दिखाओ तो हम जानेंगे आपको कि हाँ वो घूसखोरी है। आपको धर्म में घूसखोरी दिखती है? यदि ब्राह्मण नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, तो भैया ये सनातन हिंदुस्तान भी नहीं होगा। सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम श्याम। सर एक मूवी आ रही है नेटफ्लिक्स पर, उस मूवी का शीर्षक है घूसखोर पंडित। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये घोर अपमान है हमारे साधु संतों का। साधु संतों का घोर अपमान है। घूसखोर पंडित ही होता है। ये ऐसी एक छवि बना दी आप लोगों ने मूवी में, दिखा के घूसखोर पंडित घूसखोर होते हैं। तो अपने जो साधु संत है जितने भी, ये लोग अगर इस परंपरा को जीवित नहीं रखते, शास्त्रों का ध्यान नहीं रखते, तो शायद हम आज सत्य को ही नहीं जान पाते। आज सत्य को जानने की सामर्थ्य अगर हमें मिली है तो हमारे पूज्य महाराज गुरुजनों से मिली है, सब पंडितों की वजह से मिली है। शास्त्र को संभाल कर किसी ने रखा है तो वो पूज्य महाराज जियों ने रखा है, आपने थोड़ी रखा। आप आज घूसखोर पंडित को कह रहे हो, कल से कोई पंडित ही करना ही स्वीकार नहीं करेगा अगर ऐसा होगा तो। अभी योगी सरकार है, हम यूँ कह रहे हैं कि यदि घूसखोर पंडित हो गए तो भैया तुम्हारे जन्म से मरण तक के संस्कार कौन करवाता है? यदि पंडित नहीं करवाएंगे तो फिर तुम्हारी ये मूवी कहाँ रह जाएगी, इंसान कौन रह जाएगा? जन्म से मरण तक के 16 संस्कार कौन करवाता है आपके? हैं? पंडित ही करवाता है भैया। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि या तो इसका शीर्षक बदलो, वरना गो ब्राह्मण और साधुओं पर अत्याचार करना बंद कर दो। मैं तो भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आज कहते हैं कि साहब भारत सरकार है और पूरे भारत पर आज हमारे मोदी जी का राज है, कि हमारे योगी जी का राज है, तो योगी से निवेदन एक ही करना चाहता हूँ मैं कि कभी आपको सत्ता को बचाना है कि धर्म को बचाना है। यदि धर्म को बचाना है तो गो ब्राह्मण और साधु का सम्मान करना सीखे, इनका अपमान ना करे तो आपका भला होगा। सर योगी जी ने खुद FIR करी है और जो मायावती हैं जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष का रोल निभा रही हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस मूवी को बैन होना चाहिए। तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि सख्त बैन होना चाहिए और इसके ऊपर कुछ दंड भी लगना चाहिए। दंड भी लगना? हाँ, तब जाकर के व्यक्ति किसी के भी ऊपर कुछ लिखने से, कलंकित करने से पहले वो सोचेगा 100 बार। आपको क्या लगता है जो योगी जी ने जो FIR करी है इसके ऊपर खुद FIR करी है और मायावती जी भी कह रही है कि इस मूवी पे बैन लगना चाहिए? वो सारी राजनीतियाँ हैं, कुल मिला के अगर FIR करी है तो बैन लग जाना चाहिए था।
लग जाना चाहिए था ना, और लग ही जाना क्या चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए कोई ऊपर जाके सिस्टम सुधारे कि भैया मूवी को परमिशन देते हैं तो जाओ, जोन सी मूवी को परमिशन दे रहे हो आप, तो हर किसी को कहानी लोगों को बच्चों के बैठा होगा ना सेंसर बोर्ड जो है मूवी का, वहाँ पर भी तो कोई ना कोई बैठता होगा ना भैया, सरकार के लोग ही बैठते तो फिर ये कहाँ से आई? जय जय श्री राधे। हैं। क्या कहना चाहोगे, एक मूवी आ रही है घूसखोर पंडित, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी ये सब हिंदुओं को जो है टारगेट किया जा रहा है, और पंडित हो या मतलब कोई भी अपर कास्ट हो, उनको लेकर जो है SC ST को ऊपर दिखाया जा रहा है। आजकल का जो वो चल रहा है उसके हिसाब से जो ये एजेंडा चल रहा है, ये एजेंडा मेरे हिसाब से जो है हिंदुओं को बांटने वाला है, हिंदुओं को जोड़ने वाला एजेंडा नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग टीवी डिबेट्स में बैठकर ये बोल रहे हैं कि घूसखोर मौलवी नहीं बोला गया, घूसखोर पादरी नहीं बोला गया, लेकिन सिर्फ घूसखोर पंडित ही रखा गया। यही मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है मोस्टली, तो उसी को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं को एक होना होगा, तभी जो है हिंदुओं की सुनी जाएगी, नहीं तो फिर वही कास्टों में जैसे पहले से बढ़ते हुए आते हैं ऐसे ही बांटते रहेंगे। आपको लगता है कि पंडित घूसखोर होते हैं? देखिए, इससे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा, अगर हम हिंदू लोग ऐसे ही बिखरते रहे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। हम लोगों को क्या करना है, जो ये प्रोपेगेंडा चल रहा है ना हिंदुओं को बांटो, इससे हमें हिंदुओं को सजग रहना पड़ेगा। मैं जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ रहता हूँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ। जातिवादी करके तो ये आज तक सत्ता हम पे करके आए हैं और लोग, तो हमको इस जातिवाद से बचना है, हिंदू ही बच सकता है। अब किसने क्या नाम रख दिया, कहाँ से उसको क्या मिला, वो क्या करना चाहता है, उसे हमें नहीं जाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए हम जातिवाद में पढ़ के ना बचें। इस समय हमारी बहन बेटियां बहुएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, तो हमको अपनी सरकार के साथ बनाए रखना है और जातिवाद को बिल्कुल उखाड़ फेंकना है। सर, जो वो मूवी के समर्थक हैं, जैसे उस मूवी के जो एक्टर हैं, जो कास्टिंग है, उसमें मनोज वाजपेयी जी हैं, आप जानते होंगे भली भांति, तो उनके समर्थक कह रहे हैं कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दे रखा है, ये फ्रीडम ऑफ राइट है। अभी तो घूसखोर पंडित कुछ नहीं है, इससे अच्छे अच्छे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, वो रखने चाहिए थे। घूसखोर पंडित तो अभी कुछ नहीं है जो लोगों को तिल मिला रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। चलिए, जो इन्होंने ये जो भी नाम रखा है, मैं ये नाम नहीं लेना चाहूँगा। इन्होंने तो हमारे भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान के बारे में भी अपशब्द कहे हैं, तो हमें इसीलिए हमें ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, हम लोगों को बांटने का बच के रहना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा, हमें जातिवाद से बिल्कुल बच के रहना है। वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे प्रभु को नहीं छोड़ा है, प्रभु का नाम बिगाड़ा है अभी ऐसे बहुत अभी ठीक 2 से 3 साल पहले एक मूवी आ रही थी जिसमें काली माता जी के हाथ में सिगरेट थी, और जैसे आपने पीके मूवी देखी होगी, पीके मूवी में शिव जी को भगा के दिखाया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे कृत्य हैं, तो बॉलीवुड वालों को क्या संदेश देना चाहोगे? बॉलीवुड वालों को ये संदेश देना चाहेंगे, देखिए अगर आपको अपनी फिल्म चलानी है तो एजेंडे से हटा के और कुछ अच्छा कंटेंट दिखाइए। हाँ, अच्छा कंटेंट दिखाइए, जिससे जो है आप केवल एक पैसा कमाने का साधन मूवी को मत बनाइए। मूवी को ऐसा बनाइए जो थोड़ा समाज में मैसेज जाए, ना बांटने का मैसेज जाए, एक जोड़ने का मैसेज जाए। कुछ लोग ये कह रहे हैं मूवी के समर्थक के, देखो पंडित तो घूसखोर होते हैं इसीलिए दिखा रहे हैं। नहीं, देखो ये तो नहीं कह सकते कि आप पंडित घूसखोर होते हैं। बाकी हर इंसान एक सा नहीं होता है, कुछ होते भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते। सब में होते हैं, अगर होते सब में ही होते हैं, मौलवी में भी होते हैं, सब में ही होते हैं, वो भी फूं फा कर आपने देखा होगा वो करते हैं। मगर एजेंडा जो है केवल हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। मैम, आपका नाम क्या होगा? पारुल राजपूत। मैम, क्या कहना चाहोगे, अभी एक मूवी आ रही है जिस मूवी का शीर्षक है घूसखोर पंडित, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया तो मेरे पतिदेव ने बता ही दी लेकिन है। आपको लगता है कि समाज में ऐसी मूवी आनी चाहिए? नहीं, बॉलीवुड वाले 2 ही टाइप की मूवी बनाते हैं, एक तो नग्नपन दिखाना और एक किसी प्रोपेगेंडे को शो करना, ताकि पब्लिसिटी हो सके, पैसा कमा सके। उनका बिजनेस है ये, उन्हें कोई मैसेज नहीं देना, उनका सिर्फ बिजनेस है, उन्हें सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे वो कपड़े उतार के करे या किसी गलत उस पर मूवी बनाए। लेकिन आपको लगता है कि कुछ और नहीं थे शीर्षक वगैरह जो इन्होंने घूसखोर पंडित ही रखा? बहुत हो सकते हैं एक्चुअली, जो बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई हैं, जैसे पीके हो गया, उसमें भी हमें ही टारगेट किया गया, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। और भी बहुत सारी मूवी है जिसमें सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके पंडित को ये दिखाया, वो दिखाया, वो दिखाया, बहुत सारी मूवी है ना। तो अगर एकजुट होकर मूवी को आने ही ना दिया जाए तो ही बेटर है। अगर वो कम आती जा रही हैं तो उनका हौसला बढ़ता जा रहा है, वो नेक्स्ट और निकालेंगे। तो आप बॉलीवुड वालों को क्या कहना चाहोगे अगर वो उनके? मैं बॉलीवुड वालों को तो क्या ही कहूँ, क्योंकि उन्हें तो बिज़नेस करना। मैं अपने लोगों को कह सकती हूँ कि प्लीज़ कोई देखने ना जाए,
और इतने कम से कम कराएं कि उनका बजट ही बिल्कुल डाउन हो जाए, ताकि आगे सोचे भी ना कि जितना पैसा लगाया था वो भी उनका वापस नहीं आया। मूवी आ रही है जिसका नाम है घूसखोर पंडित, उसको लेकर आपकी क्या राय है? ऐसी मूवी आनी चाहिए समाज में? घूसखोर का क्या मतलब है? एक मिनट, कि पंडित घूसखोर होते हैं सारे, जितने भी मतलब लाइक साधु संत वगैरह हैं, ये लोगों का अनुमान है कि जिस तरीके से मूवी का नाम रखा है घूसखोर पंडित। नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंडित तो अच्छे होते हैं, कोई सभी पंडित एक जैसे नहीं होते, सभी पंडित एक जैसे नहीं होते। जो भी साधु संत है सभी एक जैसे नहीं होते, अच्छी सलाह भी देते हैं, कोई ऐसा नहीं बात। आपकी क्या राय है माता जी, आपको लगता है कि पंडित घूसखोर होते हैं? नहीं होते हैं, नहीं होते, अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छे अच्छा लिखना चाहिए। अखबार वालों को ऐसा नहीं लिखना चाहिए। ये अखबार वाले नहीं, ये मूवी जो बॉलीवुड वाले हैं ये मूवी बना रहे हैं। हाँ, मूवी वाले नहीं ऐसा लिखना चाहिए। ये मनोज वाजपेयी की है, उन्होंने कहा है कि घूसखोर पंडित एक मूवी है जिसमें दिखाया गया है, लोग बता रहे हैं कि इसमें घूसखोर होते हैं सारे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदू के ऊपर ही ऐसा होता है। हिंदुओं के जो हमारा धर्म है उसमें ये सब होता है, उनके ऊपर ही बनी जाती है ये मूवी, इसको बंद करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि घूसखोर मौलवी नहीं बोला, घूसखोर पादरी नहीं बोला, लेकिन घूसखोर पंडित ही बोला बस। उनको भी बोलना चाहिए, फिर उनके ऊपर भी बनाओ मूवी। सही बात, उनके ऊपर ये लोग क्यों नहीं बनाते? हिम्मत नहीं है क्या उनमें? क्या पता, हमारे लोग ही नहीं इकट्ठे होते। क्या उन लोगों से डरते होंगे, इसीलिए नहीं बनाते। हमारी इधर ये मूवी नहीं चलनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। हाँ जी।